जय बाप बेदी, जय बजरंगबली। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु महादशा के बारे में। केतु महादशा एक ऐसी दशा है जिसमें बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी तकलीफें आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मैंने अपने कुंडली विश्लेषण के एक्सपीरियंस में देखा है कि ज़्यादातर जो जातक मेरे पास आते हैं और वो जो ज़्यादातर तकलीफ में होते हैं, केतु की महादशा में होते हैं। अब हर कोई बोलता है कि जैसे कि शनि की साढ़े साती बहुत तंग करती है, शनि की महादशा तंग करती है। बट मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, मेरे पास जितने भी जातक आ रहे हैं, मोस्टली उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है केतु की महादशा में। तो केतु की महादशा में ऐसा क्या है कि ये दिक्कत आती ही आती है। मोस्ट ऑफ द केस 90% जो मैंने देखा है, केतु में लोगों को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम जैसे कि आपके वेल्थ आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी, आपके रिश्ते आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज उसमें आने शुरू हो जाएंगे। केतु की महादशा जो होती है वो 7 साल की होती है। इस वीडियो में हम अच्छी तरह से बात करेंगे कि केतु क्या करता है और इसकी महादशा इतनी प्रॉब्लम क्यों देती है। पहले एक बात क्लियर कर लें कि 90% लोगों में ये प्रॉब्लम देगी और 10% ऐसे हैं जैसे कि जिनका केतु वेल प्लेस्ड होता है, उनको ये वेल्थ मिलती है केतु की महादशा में। जैसे कि अगर केतु सेकंड हाउस में हो या फिर 11th हाउस में हो, दूसरे और 11वें घर में अगर केतु आता है तो उस केस में ये आपको वेल्थ देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरे और 11वें में आने का मतलब है दूसरे और 11वें घर में आपके कुंडली D1 चार्ट में प्लेस्ड है। तो अगर किसी अन्य स्थान पे है तो इसमें केतु की महादशा में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहले सोचते हैं केतु है क्या और ये क्या करता है। केतु एक शैडो प्लैनेट है जो कि साउथ नोड ऑफ मून को माना गया है। केतु के पास सर नहीं होता, केतु के पास धड़ होता है। अगर आपने पौराणिक कहानियां सुनी हैं तो आपको केतु के बारे में पता होगा, नहीं है तो मैं एक अलग वीडियो में इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अब केतु में क्या होता है, केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट का, सबसे अलग करने का। केतु क्या कहता है कि भाई आपको जो चीजें सबसे ज्यादा प्रिय हैं वो आपसे छूटेंगी। अब इसी को केतु की महादशा में किया जाएगा। केतु मेन प्लैनेट होता है मुक्ति का। जब एक जातक की मृत्यु होती है तो केतु बहुत प्ले में होता है उस टाइम। अगर केतु आपका अच्छा है और केतु की महादशा में ही आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में ये माना गया है कि आपको एक अच्छी मुक्ति मिल गई है, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। इसी तरह से अगर केतु 12वें घर में हो तब भी यही मान्यता है कि अगर केतु आपके 12वें घर में है तो इसका मतलब ये है कि आप मुक्त हो रहे हो, ये आपका आखिरी जन्म है और आप अपने सारे ऋण इसी जन्म में चुका के जाओगे। अब केतु की महादशा में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये प्लैनेट डिटैचमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है, तो ये आपको हर चीज से डिटैच करता है, आपको दूर करता है। और मैंने जो देखा है, ज्यादातर लोगों को इसमें हेल्थ इश्यूज बहुत आ रहे हैं। मैंने अपने विश्लेषण में, जैसे मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ प्रोफेशनली, तो मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनको केतु की महादशा में बेड से ही नहीं उठा जा रहा। केतु अगर खराब है और उसकी महादशा आती है तो आपको कमर के नीचे वाले हिस्सों में इशू आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मेरा एक जातक है, वो उनकी डिस्क में ही प्रॉब्लम आ गई है L1 L2 में, तो उनको बहुत इशू हो रहा है, वो बेड से उठ ही नहीं पा रहे हैं। एक मेरे पास आए थे, उनका गोल्ड था, उनका गोल्ड ही चोरी हो गया। गोल्ड मुंदरी पहनी हुई थी, वो टूट गई, रिंग टूट गई और चेन टूट गई, पता ही नहीं चला कहाँ गिर गई। तो ये भी केतु ने उनको उस वेल्थ से दूर किया है।
केतु क्योंकि मुक्ति का कारण होता है, तो ये आपको कहता है कि आप जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं वो कुछ नहीं है, आपको मुक्ति के पीछे भागना है, और ये आपको उन चीजों से दूर रखने की कोशिश करता है। अब डरने की बात नहीं है, केतु में थोड़ी बहुत इश्यूज आएंगे ही आएंगे, पर आप क्या कर सकते हो कि जैसे ही केतु की महादशा शुरू हो, देख लीजिए, अपने ज्योतिष से पूछ लीजिए कब उसकी महादशा शुरू होनी है। उससे पहले आप अपने लिए वेल्थ और अपना बंदोबस्त करके चलिए। हो सकता है कि उस केतु की महादशा में आपका बिजनेस का भी लॉस ज़्यादा हो, आपका हेल्थ का भी लॉस ज़्यादा हो, तो इस चीज़ का बैकअप इतना लेके चलिए कि आने वाले 7 साल आप अच्छी तरह से गुजार सकें। केतु को शांत किया जा सकता है, बाय शांत आई मीन बैलेंस किया जा सकता है। अगर आपका केतु खराब है और महादशा में केतु आपको प्रॉब्लम देगा, तो हम उपायों से इसका प्रभाव थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बिल्कुल बदल देंगे तो वो बिल्कुल झूठ है। अगर कोई बोलता है कि आपको, अगर आप केतु की महादशा है ये उपाय कर लो और आपका बिल्कुल 180 डिग्री टर्न हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हम उपाय से उसका प्रभाव कम कर सकते हैं और उससे आपका इशू हल्का हल्का सॉल्व करना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर खत्म तभी होगा जब केतु की महादशा खत्म होगी। जब केतु की महादशा चल रही होगी तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। केतु को ज्यादातर बैलेंस किया जाता है जुपिटर के थ्रू, गुरु के थ्रू, क्योंकि क्या माना जाता है, गुरु और केतु ये दोनों में टीचर एंड स्टूडेंट, गुरु और चेले का संबंध है। तो इसके लिए कानों को केतु माना गया है और गोल्ड रिप्रेजेंट करता है आपके गुरु को। तो अगर आप कान के बीच में, सीधे कान के, राइट कान के बीच में अगर आप सोना पहनते हो या सोने की तार से कर देते हो, तो उस केस में आपका केतु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और केतु के आपके उपाय होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको भी केतु में दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। हम देखेंगे कि कितने लोगों को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मेरे से सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपनों के साथ। जय बाबा।